श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 21। 19वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही थी कि आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। उनके अनुसार 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बतलाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि वह क्यों नहीं मारा जाता। आइए सुनते हैं भगवान क्या कहना चाहते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अज अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातीयति हंतिकम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्मस्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। यानी कि जिसका जन्म ही नहीं है, जो जन्म से परे है, तो उसकी मृत्यु कैसे होगी। अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने में वह यह कैसे मान सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है जो ना मरता है और ना मारा जा सकता है, ना किसी को मारता है और ना मरवाता है। अतएव यह मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में आरोपित हमें दिखता है, वास्तव में नहीं है। अतः किसी के लिए भी किसी प्रकार का शोक करना नहीं बनता। यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता। और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना असंभवी है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। यह सर्वथा ठीक है। किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है। अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है, इस पर कहते हैं। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता। पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण करने में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है, तो क्या वह रोता है? परंतु माता उसके रोने की परवाह ना करके उसके हित के लिए उसके कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ उसके रोने की कुछ भी परवाह ना करके उसके देह को बदल देते हैं। अतएव यह उदाहरण उचित ही है। जीर्णानि पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युवा या बाल जिस प्रकार की भी अवस्था में प्राणी मरता है, वही उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। जीवात्मा अब तक ना जाने कितने शरीर छोड़ चुका और कितने नए वस्त्र धारण कर चुका, तथा भविष्य में भी जब तक उसे तत्व ज्ञान ना होगा, तब तक ना जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा।
इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर तीन हैं। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव या प्रकृति बदलती जाती है। सत, रज, तम तीनों गुणमयी व्यष्टि प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है। इसी को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। कारण शरीर में आपकी इच्छा आती है और सूक्ष्म शरीर में मन। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीरों के परिवर्तन होने के कारण भी बहुवचन का प्रयोग युक्ति युक्त है। वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमन आगमन नहीं होता। पर जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध से गमन आगमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमन आगमन होने से उसके संबंध से आत्मा में भी गमन आगमन की प्रतीति होती है। अतएव लोगों को समझाने के लिए आत्मा में गमन आगमन की औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ देही शब्द देह अभिमानी चेतन का वाचक है। अतएव देह के संबंध से उसमें भी गमन आगमन होता सा प्रतीत होता है। इसीलिए देही के अन्य शरीरों में जाने की बात कही। ग्रहणाति का मुख्य अर्थ ग्रहण करना है और सन्याति का मुख्य अर्थ गमन करना है। वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए यहाँ ग्रहणाति क्रिया दी गई है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना प्रतीत होता है, इसलिए सन्याति कहा गया है। नरः पद मनुष्य मात्र का वाचक है और देही पद समस्त जीव समुदाय का। अतः दोनों ही सार्थक हैं, क्योंकि वस्त्र का ग्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं। किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन आगमन सभी देह अभिमानी जीवों का होता है। इसीलिए वस्त्रों के साथ नरः का तथा शरीर के साथ देही का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे। उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बताकर निर्विकार आत्मा का नित्य स्वरूप और निराकार तत्व सिद्ध किया है। इसका अभिप्राय यह है कि शस्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता। अग्नि अस्त्र द्वारा शरीर को जला देने पर भी आत्मा नहीं जलता। वरुण अस्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर को सुखा देने पर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। अतएव किसी भी अस्त्र शस्त्रादि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता।
अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर चलो अयम सनातना। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। इसमें भगवान ने आत्म तत्व का शस्त्र आदि द्वारा नाश न हो सकने में कारण का प्रतिपादन किया है। उनका अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है। वह अखंड, अव्यक्त, एक रस और निर्विकार है। इसलिए उसका नाश करने में शस्त्र आदि कोई भी समर्थ नहीं है। इसमें आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया है। एक ही स्थान में स्थित रहते हुए कांपते रहना हिलना है और एक ही जगह से दूसरी जगह जाना चलना है। इन दोनों क्रियाओं का ही आत्मा में अभाव है। वह न हिलता है न चलता है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकारो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को तू शोक करने की योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ता। आत्मा किसी भी इंद्रिय द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं, और वह मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिंत्य कहा जाता है। आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं। वे अपनी कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते। इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है, किंतु वह निर्विकार नहीं है। उसमें विकार होता है और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता। अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। इसमें यह भाव भगवान बताना चाह रहे हैं कि नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता और ना करना चाहिए। इस प्रकार दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।